हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सी टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। हमारे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब सी टेट के जो एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस्ड हो चुका है। आप जानते हैं 27 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं। 18 दिसंबर लास्ट डेट है, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जो बच्चे जिन्होंने पेपर सेकंड के लिए फॉर्म फिल किया है, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश टफ़ है, क्योंकि ये नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आते। आप जानते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि पेपर बहुत टफ होता है और पेपर को क्लियर करना इतना भी आसान नहीं होता है। तो लेकिन इस पेपर को क्लियर करना आसान हो सकता है अगर आप टेट विद तुषार चैनल से कनेक्ट होते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास लेके आई हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज इंग्लिश की जो है ये फर्स्ट क्लास है। आपको बताना कैसी लगी क्लास। आगे भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, इससे ही हमें पता लगता है, नेम से ही पता लगता है क्रिटिकल। जो चीज़ सोचने में कुछ क्रिटिकल हो, तो जटिल हो, उसको हमने सोचा, तो वो उस सोचने की स्किल क्या है, तो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और मैं आपको हिंदी में भी समझाना चाहती हूँ कि ये मतलब ये है क्या चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। इसमें क्या है, विचारधीनता कौशल, सोचने की क्षमता, जो हम सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, वो जो उसकी जो स्किल है को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, अगर आपने उतने ही क्वेश्चंस कर लिए तो आप पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 100% पासिंग गारंटी है। A teacher at the secondary stage gives a text, short story and asks them to read and discuss. टीचर्स क्या कहती है, टीचर्स ने टेक्स्ट मतलब कुछ वर्ड्स दिए जो शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में थे, और उनसे कहती है, पूछती है कि तुमने इसे रीड भी करो, इसको डिस्कस भी करो, एंड द मीनिंग एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट, और जो उसकी क्या मतलब निकल रहा है, उसमें से उसका क्या विचार निकल रहा है जो उन्होंने शॉर्ट स्टोरी दी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर एंड जस्टिस, व्हाट डज द टीचर्स attempt टू डेवलप इन द लर्न्स। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स क्या डेवलप करने की कोशिश कर रही है। जो जो पॉइंट है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पावर एंड जस्टिस के फॉर्म में है। ठीक है, तो टीचर्स क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स ने एक स्टोरी दी, उसको कह रही है तुम रीड करो एंड डिस्कस करो आपस में, और जो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करो। तो क्या है ये चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ों के टीचर ने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दे दिया, इसमें उन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी दे दी, पावर एंड जस्टिस जो उसमें हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस एंड डेवलप मतलब करने की कोशिश की गई है। तो उससे आप क्या समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएगा। आपको ये करना है कि आपको चूज करना है इसमें से क्या चीज़ करेक्ट है, इस पैराग्राफ से क्या चीज़ लिंक हो रहा है। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी आपको। अगर चीज़ें ना समझ में आए तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको लर्न करनी ही होंगी। अगर आपको कहीं भी पावर एंड जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें आ रही हों, क्योंकि टीचर्स तो बहुत कुछ पढ़ाएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत से आंसर्स क्वेश्चंस होंगे, तो कैसे पता लगेगा कि ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है। कैसे पता लगेगा, तो पता लगेगा टैग वर्ड से। ओके फ्रेंड्स, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई टीचर्स नहीं बताने वाला। आप पूरा यूट्यूब देख लेना, आपको कहीं ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगी, ऐसी क्लासेस बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अगर ट्रस्ट है तो क्लास को आगे ज़रूर लेना। ओके फ्रेंड्स, और ज़रूर बताना मेरी क्लास आपको कैसे लगी। ये मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। मैंने सी टेट पेपर सेकंड को फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है, उस बिहाफ पे मैं क्लासेस ले रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, ये पावर एंड जस्टिस, जो पावर एंड जस्टिस क्या है, ये टैग वर्ड्स हैं। अगर आपको ये कहीं भी पावर एंड जस्टिस से रिलेटेड आपको अगर कहीं भी टैग वर्ड मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस किस पे लगा देना है टिक, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। और अब ये देखना है आपको कि यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल।
लिटरेसी क्या है, ये थिंकिंग से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि टीचर्स ने उसके बारे में आपको डिस्कस और रीड करने के लिए बोला है। अगर थिंकिंग आ जाए तो भी वैलिड है, लेकिन क्रिटिकल लिटरेसी स्किल आ जाए तो भी वैलिड है। ये नहीं कि मतलब आपने देखा कि थिंकिंग नहीं आ रहा, लिटरेसी आ गया तो ये कैसे होगा। आपको बस ये देखना है क्रिटिकल लिटरेसी स्किल, और इसमें कंफ्यूज करने के लिए रिलेटेड वर्ड्स आपको दिया जाएगा, जैसे क्रिटिकल पेडागॉजी, तो आपको ये नहीं लगाना है। ओके फ्रेंड्स, आपको लगाना है क्रिटिकल लिटरेसी स्किल जो इससे रिलेटेड है। आगे समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सेकंड क्वेश्चन है इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। इसका हिंदी में क्या होता है? अंतर्भाषिक पहचान। ओके, हम समझते हैं ये होता क्या है। शिक्षार्थी के कुछ निर्णय जो उसने डिसीजन लिया है वो क्या होते हैं? मातृभाषा में भी हो सकते हैं, मातृभाषा कह लो या सहजात भाषा कह लो। क्यों? जिन्होंने हिंदी की क्लास ली है उनको पता है कि मातृभाषा और सहजात भाषा, और एक थर्ड भी मैंने पॉइंट बताया है कि वो तीनों सेम होती हैं। जिन्होंने हिंदी की क्लासेस ली हैं उनको अच्छे से पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। और फ्रेंड्स, अगर जो मेरी हिंदी की क्लासेस ले रहा है उसको इंग्लिश की क्लासेस लेने में बहुत ही ईजी होगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपने हिंदी की क्लासेस पहले ली हैं तो वेल एंड गुड, देन आपको इंग्लिश की क्लासेस लेने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो पहले आप हिंदी की क्लासेस लेना, देन इंग्लिश की क्लासेस लेना। ओके, तो आसानी से आप समझ सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझना। शिक्षार्थी के कुछ निर्णय मातृभाषा या सहजात भाषा में तथा कुछ निर्णय लक्ष्य भाषा में सामान्य होते हैं। लक्ष्य भाषा क्या हो गया? गोल, अचीवमेंट, उससे रिलेटेड क्या है? डिसीजंस। ओके, तो ये है अंतर्भाषिक पहचान। अब हमें ये तो हिंदी में हमने देख लिया, इंग्लिश में हम देख लेते हैं एक बार क्या होता है ये। व्हाट इज इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन? ठीक है, लर्नर्स जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज क्या होता है हमारा? मातृभाषा लैंग्वेज। एंड समथिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या हो गया हमारा? लक्ष्य भाषा। ठीक है, आर सिमिलर, दोनों क्या हैं? बोथ आर सिमिलर। तो क्या होगा ये? इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल इसको लर्न कर लेना। इंग्लिश में, हिंदी में उतनी मेहनत नहीं होगी जितनी इंग्लिश में होगी। इंग्लिश में आपको जरा मेहनत करनी होगी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है? यह होता है परभाषिक योग्यता। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना या एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना ही क्या होता है? ट्रांस लैंग्वेजिंग एक्टिविटी होती है। हमने कोई एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, हम इजी में, मैंने हिंदी की क्लासेस ली थी, मैंने उसमें भी आपको परभाषिक योग्यता के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको एक लैंग्वेज आती है, लेकिन क्लास में क्या होता है, टीचर्स अनदर लैंग्वेज यूज़ करती है, बच्चा अपने होम टाउन का लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो दोनों की कॉन्वर्सेशन में एक मिड लैंग्वेज आता है। क्या हो गया? जैसे कोई भी बच्चा है वो कुछ पंजाबी बोल रहा है, टीचर बोल रही है हिंदी, और टीचर को पंजाबी नहीं आ रही है, जो बच्चा है उसको पंजाबी आती है, तो उसका मिड पॉइंट क्या हो गया? इंग्लिश। बच्चे को इंग्लिश आ रही है, टीचर को इंग्लिश आ रही है, तो मिड पॉइंट इंग्लिश हो गया। तो बच्चे ने क्या? इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन की और टीचर ने भी, तो एक मिड पॉइंट हो गया। मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा पे जाके उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन की। तो यही क्या हो गया हमारा? ट्रांस लैंग्वेजिंग एक्टिविटी होगी, जो परभाषिक योग्यता हो गया। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको कल की क्लासेस में दूंगी। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, और अपना फीडबैक देना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस बार सीटेट हमें फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।